इर्द गिर्द भी देखा होगा जिनके बारे में कहा जाता है कि एक समय बहुत रईस थे, लेकिन आज इनकी स्थिति क्या से क्या हो गई है। एक समय इनके पास बहुत पैसा था, गाड़ी थी, बंगला था, लेकिन आज इनके पास कुछ भी नहीं है। यह स्थिति आई क्यों? यह स्थिति इसलिए आई कि उन्होंने समय रहते अपने इनकम के सोर्सेस नहीं डेवलप किए, पैसिव इनकम का कोई सोर्स नहीं डेवलप किया और धीरे धीरे उनके पास जो दौलत थी वो खर्च होती गई। आज देश में, दुनिया में 90% लोग एक्टिव अर्निंग पर जिंदा हैं, केवल 5% लोग पैसिव अर्निंग कर रहे हैं। दोस्तों, पैसिव इनकम का अर्थ है कि वो इनकम जिसके लिए आपको समय ना देना पड़े, वो इनकम जिसके लिए आपको कोई विशेष प्रयास ना करना पड़े। आप कुछ समय के लिए प्रयास करते हैं और कुछ ऐसा खड़ा कर जाते हैं जिससे आपको रेगुलर इनकम आती रहती है। आप भले उसको देखें या ना देखें, उसमें टाइम दें या ना दें, आपको भी आती रहती है, आपके बाद आपके परिवारजनों को भी आती रहती, खानदान को आती रहती है। अगर आपने पैसिव इनकम के बारे में अब तक नहीं सोचा है, पैसिव अर्निंग के बारे में अब तक नहीं सोचा है, तो अब से सोचना शुरू कर दीजिए। यह आपके लिए बहुत आवश्यक है। बर्क हेजेस की एक बुक थी, मैंने कुछ समय पहले पढ़ी थी, पैराबल ऑफ द पाइपलाइन। बहुत ही फेमस बुक है, जिसमें दो दोस्त रहते हैं, पैब्लो एंड ब्रूनो। दोनों यंग लड़के, उनके बड़े बड़े सपने, बहुत कुछ करना चाहते हैं लाइफ में और एक काम की तलाश में थे। एक छोटा सा गांव था जहां रोजगार के अवसर नहीं थे, बट इन लड़कों के सपने बड़े थे। एक दिन इन्होंने इश्तहार देखा जिसमें बकेट कैरियर की जरूरत थी। इन लोगों ने इंटरव्यू दिया, सेलेक्ट हुए। पैब्लो और ब्रूनो बहुत खुश। वो गांव के बाहर से पानी लाते थे गांव के अंदर और पर बकेट उन्हें 10 रुपए मिलता था। दोनों की लाइफ चलने लगी, कुछ दिन ऐसा चलता रहा, दोनों खुश थे, दोनों की अर्निंग होने लगी। फिर एक दिन पैब्लो को लगा कि ऐसा कितने दिन हो पाएगा। पैब्लो इस बात को समझ रहा था कि कुछ समय बाद उनकी स्थिति ऐसी नहीं रह जाएगी, उनकी बॉडी ऐसी नहीं रह जाएगी और फिर उन परिस्थितियों में उनकी इनकम डाउन होने लगेगी। इसलिए कुछ ऐसा करने की जरूरत है कि रेगुलर इनकम आती रहे। पैब्लो ने ब्रूनो को जगाया एक दिन रात को और कहा कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम दोनों दोस्त मिलकर एक ऐसी पाइपलाइन बिल्ड करें जिससे जो पानी हम रोज लेकर आते हैं वो पाइपलाइन के थ्रू सीधा गांव में आ जाए और हमको पैसे लगातार मिलते रहेंगे। ब्रूनो को यह बात समझ में नहीं और ब्रूनो ने इनकार कर दिया। पैब्लो को पता था कि क्या करना है। पैब्लो ने तय किया कि वो अकेले ही गांव के बाहर नदी से गांव के अंदर तक एक पाइपलाइन बिल्ड करेगा और उसने दिन भर में जो कई बाल्टियां लाता था, उसने उसी में से थोड़ा समय बचाकर पाइपलाइन बिल्ड करने का काम शुरू कर दिया। पैब्लो की इनकम कम हो गई थी क्योंकि वो कम बकेट ला रहा था, लेकिन ब्रूनो की इनकम अच्छी हो रही थी। ब्रूनो ने अपनी गाड़ी भी ले ली, बंगला भी ले लिया। ब्रूनो खुश था, लेकिन पैब्लो पूरी क्लैरिटी के साथ पाइपलाइन बिल्ड करने में लगा रहा। लोग उस पर हंसते रहे, लोग उसका मजाक उड़ाते रहे, लेकिन पैब्लो ने इन सब की परवाह किए बिना पाइपलाइन बनाने का काम जारी रखा। और समय बीतता गया। धीरे धीरे ब्रूनो कमजोर होने लगा। अब वो उतनी बाल्टियां रोज नहीं ला सकता था और इधर पैब्लो की पाइपलाइन लगभग गांव तक पहुंच गई। फिर वो दिन आया जब पैब्लो की पाइपलाइन सीधा गांव तक पहुंच गई और फिर पैब्लो ने जब वो नॉब खोला तो पानी आने लगा और वो जितना चाहता था उतना पानी गांव में देता था और ब्रूनो से कहीं ज्यादा कमाने लगा। दोस्तों, पैब्लो ने किया क्या? पैब्लो ने फिक्स्ड इनकम के लिए कुछ लिमिटेड टाइम के लिए वर्क किया और अपने समय से कुछ समय बचाकर पैसिव अर्निंग के लिए एक ऐसा स्रोत डेवलप किया, एक ऐसी पाइपलाइन खड़ी की जिससे फिर वो रहे ना रहे, उस समय दे पाए ना दे पाए, उसकी शारीरिक क्षमता हो ना हो, पानी का आना नहीं रुका क्योंकि पाइपलाइन पड़ चुकी थी और फिर पैब्लो बहुत बड़ा आदमी बन गया। दोस्तों, अगर आपने भी आज तक अपने पैसिव अर्निंग के बारे में नहीं सोचा है, पैसिव अर्निंग की कोई प्लानिंग नहीं की है, तो सोचना शुरू कर दीजिए। अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक पाइपलाइन डेवलप कीजिए जिससे आप भी पैब्लो की तरह पैसिव अर्निंग का एक ऐसा सोर्स डेवलप कर सकें जिसमें आप रहें ना रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्निंग आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने हमारा YouTube चैनल रिबूटिंग माइंड्स अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।
बहुत बहुत धन्यवाद।